जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 एग्जाम के लिए मैं अभी टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ। ये आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 का जो बुक आया हुआ है उसका मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ। और ये जनरल स्टडीज का ये आपका पार्ट नंबर 5 है, यानी कि 5वां सेट कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। पहले हम 8 क्वेश्चन जो दिया गया है आपका मैथ से, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला है, ये जो सवाल दिया है, बोला कि इसका माध्यिका निकालिए। क्या निकालना है? माध्यिका। तो कैसे निकालेंगे? तो हम इसको आरोही क्रम में सजा देंगे पहले, ठीक है। तो देखिए सबको हम आरोही क्रम में सजा दिए। पहले हम छोटा उसे बड़ा ऐसे ऐसे करके सबको लिख दिए। और हम टोटल को काउंट कर रहे हैं, तो टोटल हमारा कै गो है? 2 4 6 8 8 गो है। तो बीच में हमें 2 गो अंक मिलेगा, यानी 3 गो इधर से छोड़ दीजिए, 3 गो इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच में यही 2 गो बच गया। और इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिएगा। और 2 गो जब भी बीच में पड़ेगा, अगर 1 गो पड़ेगा तो वही आंसर, अगर बीच में 2 गो पड़ गया तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा, तो वो आपका उसका माध्यिका निकल जाएगा। तो 7 और 8 जोड़ेंगे तो 15, 15 को आधा करेंगे तो 7.5, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 7.5। अगला सवाल देखिए ये वाला। चलिए इसका आपको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करके लिख देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए जैसे सवाल दिया था वैसे हमने एक लाइन लिख दिया। उसके बाद हम देखिए क्या किए हैं, उसके बाद हम क्या किए हैं देखिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 2ab तो 2 ए की जगह 1 है, 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, क्या बी की जगह पे 10 है, तो 2 इंटू 1 इंटू 10, यानी इतना हो जाएगा। और उसके बाद में ये जैसे है वैसे छोड़ दिया। उसके बाद आगे देख रहे हैं तो ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर, इसको 2 10 है तो 2 10, माइनस सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, कॉट रहेंगे, छापते जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर का सूत्र होता है, किसका सूत्र है? ये सेक स्क्वायर का सूत्र होता है। इसको हम 2 10 रहेंगे छोड़ दिए, ये सेक स्क्वायर रहेंगे उतार दिए। अब हम यहाँ देखिए, अब ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट गया, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 10 बच गया। और यहाँ पे कॉट है। और आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है, इसका सूत्र 1 होता है। तो अब यहाँ पे 2 गुने 1 कितना आंसर आएगा? 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए। कह रहा है कि ये जो दिया गया है, ये समानांतर श्रेणी के, ये समानांतर श्रेणी में मतलब एपी में है। तो इसको बोल रहा है ये 3 गो क्रमागत पद है, ये क्रम से ये तीनों क्रमागत पद है और एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, तो ए का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो ये देखिए, जब ये तीनों एपी में है, समानांतर श्रेणी में है, तो हम क्या करते हैं, दो पदों के बीच का अंतर समान आता है, तो इन दोनों के पदों के बीच का अंतर यानी d1, यानी t2 माइनस t1। फिर इन दोनों पदों के बीच का अंतर यानी d2, यानी कि t3 माइनस t2। अब यहीं पे सेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए यही देखिए, इसमें दूसरा टर्म क्या है? ए है, लिख दिए। और पहला टर्म क्या है? ये देखिए 2/3 है, माइनस सूत्र में हो गया। फिर इसमें देखिए तीसरा टर्म क्या है? 2 है। और दूसरा टर्म क्या है? ए है, माइनस सूत्र में हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइए, तो माइनस ए इधर आके जुड़ जाएगा, तो टू ए आ जाएगा, आई दो है, आई माइनस ओ पर गया तो प्लस हो गया। अब इसको भिन्न के जोड़ कर लीजिए, तो 3 में 2 से करिएगा तो 6 आज दो है, 6 2 8 हो जाएगा बटा 3, यहाँ पे 2 ए है। अब देखिए हम क्या किए हैं, काट दिए, किसको काट दिए हैं? 2 से इस 8 को, तो 4 आ गया, तो 4/3 ए का मान आ गया, ठीक है। तो 4/3 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए। कह रहा है कि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाएगी? स्वयं का दुगुना हो जाएगी, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि धनराशि कितना है? 100 रुपया। और इसका वार्षिक दर दिया था 6.25%। और इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा? बोला था कि धन का दूसरा दुगुना हो जाता है मिश्र धन, तो यानी कि 100 का दुगुना कितना हो जाएगा? 200। अब हम यहाँ से ब्याज निकालेंगे, तो मिश्र धन में से ही धनराशि यानी मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा, तो 100 रुपया ब्याज आ गया। और हमें समय निकालने का फॉर्मूला पता है, एस आई गुने 100/पी/आर। तो एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया आया था ब्याज, और 100 हो गया। और पी मूलधन 100 रुपया माने थे, और रेट कितना दिया था वो रख दीजिए, अब समय निकल जाएगा आराम से। तो देखिए 100 से 100 काट दिए, इसको 6.25 से इसको काटिएगा तो 16 बार में कट जाएगा, यानी कि 16 वर्ष इसका टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो 16 वर्ष ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात कर लीजिए, ये देखिए कर दिया गया है, भाज जो है 2200 रुपया है, 2200 है। और शेषफल कितना है? 13। भाजक भागफल के 1/3 के बराबर है, तो भाजक ज्ञात करिए। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए भागफल को हम x मान लिए, और भाजक बोला था भागफल का 1/3, तो यानी कि x/3 हो जाएगा। और यहाँ पे सूत्र होता है, अभी सूत्र लगा देंगे। देखिए सूत्र क्या होता है, तो भाज बराबर भाजक उन्हें भागफल प्लस शेषफल। तो भाज दिया था 2200, और भाजक कितना हमारा आया है? x/3। और भागफल को हमने x माना है, शेषफल हमें 13 दिया था। अब इसको सॉल्व करिए,
तो इसको ये 3 से 100 में गुना हो जाएगा, 3 से 22 में 2200 में गुना कीजिएगा तो 6600, फिर इस 3 में इस 13 से तो 39 हो गया, और x मिलके एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, और यहाँ पे जब 3 से गुना होगा तो ये 3 खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 39 और इसको इतना लिख दिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 39 जाके हमें से घट जाएगा, तो घट के कितना आ गया, एक एक 65 61, और स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, तो एक्स का मान आ गया 81, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, 81 हो गया। लेकिन मेरे को भाजक निकालना था, भाजक x/3 आया था, एक्स के मान 81 भर दिए, और 3 से जब काटेंगे तो इसको 27 बार में कट जाएगा, यानी भाजक हमें 27 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर हो गया 27, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि ये जो सवाल है इसको आपको सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये जो सवाल है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 के पावर एक बार x ले लेंगे अलग, इनटू फिर 2 के पावर एक बार 4 ले लेंगे अलग, फिर x आधार आधार सेम रहता है, फिर पावर जोड़ेंगे तो x+4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब तोड़ दिए इसको, इसको भी तोड़ेंगे तो 2 के पावर एक बार x इंटू 2 के पावर एक बार 2, फिर जोड़ेंगे तो 2+x हो जाएगा पावर, ये 3 यहीं छोड़ दिए। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2 के पावर x कॉमन मिल रहा है तो ले लिए, तो 2 के पावर 4 बच गया, 2 के पावर 2 बच गया 3। उसके बाद 2 के पावर 4 मतलब 16 हो गया, इसका मतलब 4 हो गया, 2 के पावर 2 और घटाएंगे तो 12 हो गया, 2 के पावर x है 3, काटेंगे तो 4 बार में, ये 2 के पावर x है 4 होने चल जाएगा, इधर गुना में था इधर 4 गुना में था तो उधर जाके भाग में आ जाएगा, यानी 1/4 आ गया। इसको 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, और नीचे से जब ऊपर जाएगा है तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। आई 2 से आधार आधार खत्म, तो x का मान कितना आ गया, -2 आंसर हो गया। ठीक है, तो -2 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र O पर एक जीवा क्यू आर 130 डिग्री के कोण बनाती है, तो क्यू और आर जो है पर की स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती है, तो क्यू पी आर का माप क्या होगा। चलिए, तो देखिए हमने क्या किया, तो क्यू आर देखिए एक हमने चित्र बना दिया, जैसे उसमें बोला है वैसे हम चित्र बना दिया। देखिए कैसे बोला है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें बोला है कि किसी वृत्त के केंद्र ओ है, देखिए केंद्र ओ हो गया, ठीक है वृत्त का, और जीवा क्यू आर है, देखिए क्यू आर इसका जीवा हो गया, वृत्त का केंद्र है जीवा हो गया। ओके, और बोल रहा था कि 130 डिग्री कोण बनाती है, 130 डिग्री का ये कोण बना रहा है ओ से, तो चलिए 130 का कोण बना दिए। फिर बोला था कि क्यू और आर पर स्पर्श रेखाएं है, देखिए क्यू पर और आर पर दो स्पर्श रेखा खींच दीजिए, इसे बाहर बिंदु पी लेकर खींच दिए। तो बोल रहा था कि क्यू पी आर का कोण पूछ रहा है, क्यू पी आर मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये तो आराम से बन जाएगा आपका, ये वाला कोण और ये वाला कोण समूह कोणों का योग 180 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये चतुर्भुज बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज, तो इसके हिसाब से तो ये समूह कोणों का योग 180 होगा। तो एक बार हम इस कोण एक बार इस कोण, देखिए दोनों को लिख दिया और 180 लिख दिया, और ये वाला हमारा 130 दे दिया है, तो देखिए हम क्यू ओ आर 130 भर दिए, और ये वाला हमें निकालना है तो ये छोड़ दे रहा हूँ। अब 130 जाके उधर घट जाएगा 180 में से, तो घट के कितना आएगा 50, तो क्यू पी आर कितना आ गया 50 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए 50 इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ये वाला देखिए, हाँ ये वाला कह रहा है 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो 2 को पासा फेंकिएगा तो इसका एनएस कितना हो जाएगा, यानी कुल संभावना इनके 6 के पावर 2 यानी 36 हो जाएगा एनएस। ठीक है, कुल संभावना एनएस कितना हो गया 6 के पावर 2 यानी 36। ठीक है, 2 बार फेंकना है पासा को इसलिए। अब देखिए बोला है कि दोनों पासों पर शीर्ष पर जो प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होना चाहिए, उसकी घटना पहले निकालते हैं। तो 12 कब कब होगा, यानी हम घटना निकाल के देखते हैं कब कब हो सकता है। तो देखिए एक एक 6 तो होगा नहीं, 6 एकम 6 हो जाएगा, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 और 6 हाँ हो सकता है ना, 6 दूना 12 हो जाएगा, 3 और 4 लेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, 4 और 3 लेंगे तो 12 हो जाएगा, 5 के पारा में तो 12 होगा नहीं, 6 और 2 लेंगे तो 12 हो जाएगा, बस इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, यानी 1 2 3 4 गो आ रहा है, तो 4 गो इसका घटना हो गया, तो 4 ऊपर लिखेंगे, और कुल संभावना 6 था, गले थी 36 था, तो नीचे लिख दिए, तो 9 चौका 36 ना जी, तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा प्रायिकता। तो देखिए 1/9 ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है अब आपका जीके जीएस, तो चलिए स्टार्ट होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें जीके जीएस में है, पहले आपका कौन सी से स्टार्ट है, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो इसका आंसर है रवि सिन्हा है। कौन है जी, रवि सिन्हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखिए, वर्ष 2024 का काला निधि पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें एगो है आपका ये वाला है टी एम कृष्णा भी हो जाएगा, और इसके बाद में इनको भी मतलब सम्मानित किया गया था, और निशा प्रसाद को भी सम्मानित किया गया था। तो इसमें एक से ज्यादा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, ठीक है। काला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन दोनों आदमी को। चलिए अगला सवाल देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2024 का किताब किस टीम ने जीत ली है? तो कौन कौन से जीती है? तो देखिए इसका, इसमें से है, देखिए पहला ऑप्शन, चाहे दूसरा ऑप्शन, चाहे तीसरा ऑप्शन, कोई आंसर नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर होगा क्या भाई? तो इसका आंसर है रॉयल, लिख देता हूं, देखिए क्या नाम है उनका, रॉयल, रॉयल चैलेंजर, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, बैंगलोर, ठीक है, इनका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इनका नाम है, जो महिला की प्रीमियर लीग 2024 के किताब टीम ने जीती है, ठीक है। तो वही आंसर याद होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, मतलब कोई नहीं होगा, लेकिन हमने लिख दिया कि कौन सा इसका उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, कितने भारतीयों ने ग्रेमी, कितने भारतीयों ने ग्रेमी अवार्ड 2024 पुरस्कार जीते हैं? तो देखिए 5 को जीते हैं। कौन कौन जीते हैं? जाकिर हुसैन तबला के क्षेत्र में, और राकेश चौरसिया जो है बांसुरी वादक के क्षेत्र में, और आपका शंकर महादेव जो है गायक जो है वो भी जीते हुए हैं, और उसके बाद में सालवा गणेश विनायक राम, ये भी तबला वादक है, वो भी जीते हुए हैं, यानी 5 आदमी, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि साइमस साइमस हैरिस अप्रैल 2024 में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड के, कहाँ के? आयरलैंड के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री बने। ओके, अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, पूरा अप्रैल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस के मामले में, वायरल लिखा हुआ है यहाँ पे, वायरस होना चाहिए, वायरस हेपेटाइटिस के मामले में भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा भारत में दूसरा स्थान है, और चीन में पहला स्थान, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में आतंकवाद विरोध पर का भारत कजाकिस्तान कजाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समूह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आस्ताना में किया गया। अगला सवाल है, वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ एशियाई U20 पुरुष एथलीट चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्वा प्रभु तिरुमरन। अगला सवाल है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1874 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज एवं यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई साजदा यान सभा के लिए निम्न में से विकल्पों में से सही समायोजन को पहचानिए। तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख और ज्योतिबा फुले, और नौरोजी नौरोजी खुरदोन जी, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता भी देते हैं आपको। देखिए, तो इसमें याद रखिएगा प्रार्थना सभा की स्थापना जो है 1867 में किया गया। किसने किया था? एमजी रनाडे और आत्मा राम पांडुरंग ने। और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया ज्योतिबा फुले द्वारा। और प्रार्थना सभा के प्रेरणादायक केशव चंद्र सेन है। और आर्य समाज की स्थापना कौन है? 1875 में बॉम्बे में किया गया था स्वामी दयानंद के द्वारा, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, और एक और है, गुलार गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने किया है, याद रखिएगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला सवाल देखिए, 48 हो गया, अब 49, ये देखिए 49 नंबर, 49 बोला गया है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, उनका नाम था शायर बिस्मिल आजिमाबादी, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसका उत्तर ई होगा। उनका नाम था, लिखना है तो लिख लीजिएगा, शायर बिस्मिल, शायर बिस्मिल
आजिम आजिमाबादी, ठीक है, इनका नाम है। ओके, यही इसका प्रसिद्ध गीत जो है आपका सरफरोशी दिल की तमन्ना अब हमारे दिल में के रचयिता हैं यही शायर बिस्मिल आजिमाबादी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो कौना कॉलेज में गांधी जी पढ़ाई के लिए, तो ये देखना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामाला दास कॉलेज भावनगर, तो वहां पे भी पढ़ाई किए थे, ठीक है। और ये भी बात याद रखिएगा आप कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात, ये भी तो आपको पता ही होगा। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी और कस्तूरबा गांधी इनका पत्नी का नाम है। और 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास किए थे, ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। और लंदन यूनिवर्सिटी से गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई किए थे, वकालत का पढ़ाई किए थे, वकील की पढ़ाई किए थे, याद रखिएगा। और गांधी जी का मुख्य हथियार सत्य और अहिंसा था। और गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या की थी, ये भी बात याद रखिएगा। और गांधी जी को बापू के भी नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपिता के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था, कौन थे? सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही में दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा, सिद्धू और कान्हू। चलिए अगला सवाल देखिए, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी कुमार दत्त। कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त। और बंगाल विभाजन 1905, याद है ना? स्वदेश बांधव समिति की स्थापना कब हुआ था? स्वदेश, देखिए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1905 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है, जब बंगाल विभाजन हो रहा था उसी समय की बात है। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, नरमपंथी लोगों का, ठीक है। और सूरत अधिवेशन के बाद में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल विभाजन हो गया था, याद रखिएगा। जब सूरत अधिवेशन हुआ था तो नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? कौन से सही जोड़ी है? तो ये बी नंबर देख रहे हैं, सीआर दास को चित्ररंजन दास के भी नाम से जाना जाता है, देश बंधु उनको कहा जाता है, ये सही है, नहीं तो और सब गलत है। विनोबा भावे ये गलती दिया है और ये भी गलती दिया है। अगला सवाल देखिए, अब देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए और तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए 55 का अगर आंसर देखा जाए तो ये सी नंबर आंसर सही होगा, ठीक है। ए का 3 होगा, मतलब है ए का तीसरा उत्तर होगा, यानी बेंगलुरु जो है वायुयान के लिए है। और बी का जो होगा आपका ये 4 नंबर होगा, यानी बी का देख रहे हैं ये वाला हो जाएगा 4 नंबर, एल्यूमिनियम। कोरबा जो है एल्यूमिनियम के क्षेत्र में, और जगदीशपुर जो है आपका लौह इस्पात के क्षेत्र में है। और मालाज खंड जो है आपका तांबा के क्षेत्र के लिए है, यानी आपका सी आंसर सही है। अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत कितना था? तो 31% था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो शिवलिक श्रेणी का एक भाग है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी कौन है? तो पुनपुन नदी है, मात्र 200, कितना है? 200 किलोमीटर है, ठीक है। और अगर बूढ़ी गंडक नदी की पूछ देगा तो 320 किलोमीटर बताइएगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा नदी, वो भी बात याद रखिएगा। और सबसे चौड़ी नदी भारत की पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी बताइएगा। अब विश्व का सबसे लंबी नदी पूछेगा तो क्या बताइएगा? नील नदी बता दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित क्षेत्र और राज्यों को जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये वाला देखिए, बी नंबर गलत है। दंड कारण्य मध्य प्रदेश में बता रहा है, ये की गलती बता रहा है, ये मध्य प्रदेश में बता रहा है दंड कारण्य, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, इसका छत्तीसगढ़ में है, चाहे उड़ीसा आंध्र प्रदेश इस सब में है। 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग है, ठीक है ये। और दंड कारण्य को 2 भागों में बांटा गया है, एगो दंड कारण्य उच्च भूमि और दंड कारण्य का घाट जिसको कहा जाता है। चलिए, तो यही गलती दिया है नहीं, और सब तो सही है। वायनाड केरल, मलयानाड जो है कर्नाटक, ये सब सही दिया है।
अगला सवाल देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाले व्यक्ति को किसको कहा गया? भील जनजाति। भील 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 ये वाला। अगला देखते हैं, म्यांमार के 61 नंबर देखिए, बोला है ना, म्यांमार के साथ भारत का अरुणाचल प्रदेश भारत के किन राज्यों की सीमाएं से मिलती है? भारत के किन, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर, मिजोरम, ये सबसे मिलती है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों से सीमाएं मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बघेलखंड। कौन क्या आंसर हो जाएगा? बघेलखंड। अगला सवाल देखिए, ये देखिए, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग न्यूटन के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपका किसमें? वायु के लिए अपेक्षा जल में अधिक होता है। अगला सवाल देखिए, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन कैसे होता है? तो ताप बढ़ने से होता है, ताप बढ़ने पर बढ़ता है। अगला सवाल देखिए, कवक के कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है कवक की? तो इसका आंसर हो जाएगा काइटिन की बनी होती है। इसका काइटिन की बनी होती है। अगला सवाल देखिए, ओम ओम के लिए नियम अनुसार, तो आई समानुपाती भी, ठीक है, ये हो जाएगा, चाहे आपका भी समानुपाती आए आई, यानी आंसर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, देखिए 66 हो गया। अब देखते हैं 67 नंबर। ये देखिए, कह रहा है कि जीवों में प्रोटीन का निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डीएनए होता है, डीएनए। ठीक है। तो डीएनए आरएनए जो संश्लेषण की अनुरेखा यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। और आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण की सहायता करना होता है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इनमें कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इमाइलेज। अगला सवाल है, जीवों का इनमें से कौन सा समूह मृत एवं क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपघटक। अगला सवाल देखिए, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों? क्यों हानिकारक है? क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्षमाभ को नुकसान पहुंचाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप कमेंट में जाके कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।